दोस्तों नमस्ते। आज हम राहुल गांधी और भारतीय राजनीति के बारे में बात करेंगे। अगर आप भारतीय जनता से राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे, जो उनको चाहता है, वो कहेंगे कि राहुल गांधी एक ईमानदार और नेकदिल इंसान है। और कुछ लोग कहेंगे कि आज के राजनीतिक परिवेश में रहने के लिए राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा सभ्य है। कुछ लोग कहेंगे कि उन्हें एक दिन भारत का पीएम होना चाहिए। जो लोग उन्हें राजनीतिक रूप से पसंद नहीं करते हैं, उनके विरोधी उन्हें पप्पू कहते हैं। विशेष रूप से 2014 के बाद बीजेपी ने उन्हें पप्पू घोषित करने के लिए सोशल नेटवर्किंग पर अपनी आईटी अभियान के ऊपर बहुत पैसा स्पेंड किया है और बहुत ही एफर्ट लगाए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की बड़ी नेता भी उन्हें पप्पू कहने से नहीं हिचकिचाते। जो भी हो, लेकिन एक बात सच है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है और शायद ही कोई ऐसा हो जो राहुल गांधी को नहीं जानता हो। तो फिर राहुल गांधी कौन है? आइए उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी पूर्व पीएम राजीव गांधी के बेटे और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड दोनों से पढ़ाई की है और अंग्रेजी और हिंदी में वो दोनों में ही बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। उनके परिवार से तीनों पीएम का करियर काफी शानदार रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ऐसी महान शख्सियतों की वजह से विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और यह उन पर एक तरीके से बोझ डालता है। हर कोई उनसे सफल होने की उम्मीद करता है। उनकी मां सोनिया गांधी भी एक सफल राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष बनी रही। शायद आपको लोकतांत्रिक देश का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, जहां एक परिवार ने 3 बड़े प्रसिद्ध प्रधानमंत्री और सफल नेता दिए हो। उनकी बहन भी राजनीति में सक्रिय है, हालांकि उन्हें खुद को अभी साबित करना बाकी है। लेकिन कांग्रेस समर्थक उन्हें और राहुल गांधी को बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ गांधी परिवार के विरोधी उनसे नफरत करते हैं। बीजेपी उन्हें 24/7 टारगेट करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के बाद वे राहुल गांधी को पप्पू कहने में सफल रहे हैं। हर दिन आप ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं जो राहुल गांधी के बारे में होते हैं और उनको पप्पू कहते हैं। यह भारतीय राजनीति में एक नया चलन है, जब राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी राजनीति में शामिल हो गया है और दलगत राजनीति खेल रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राजनीतिक दल और मीडिया नकली वीडियो, नकली बयान सोशल नेटवर्किंग साइटों पर प्रसारित करते हैं। टीवी डिबेट नकली और काफी शोरगुल बन गए हैं और अपनी पवित्रता खो चुके हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी कौन है? क्या वह एक अच्छा इंसान है? क्या वह एक अच्छे राजनीतिज्ञ है? क्या वह भारत के पीएम बनने के लायक है? देखिए, गांधी निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान है। वह बहुत ही मृदुभाषी हैं। उनके पार्टी के लोग और अन्य लोग हमेशा उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। वह कभी भी अपने विरोधियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाते। बेशक वह प्रधानमंत्री मोदी और राजनीतिक शैली पर निशाना साधते हैं, यह उनका अधिकार है। जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री की माताजी, जो 90 प्लस साल की थी, पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। कई लोगों ने इसे प्रधानमंत्री की निम्न स्तर की राजनीति के रूप में देखा और मीडिया ने राहुल गांधी से इस पर टिप्पणी करने को कहा। हालांकि राहुल गांधी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह एक माँ है और राजनीति में नहीं है और मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भैया, नरेंद्र मोदी जी का तरीका और मेरा तरीका अलग। मैं नरेंद्र मोदी जी की जो माता है उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं। राहुल गांधी पूरे भारत का दौरा कर चुके हैं। वह अक्सर उन लोगों के पास जाते हैं जिनकी आय कम है। वह गरीब लोगों की आजीविका को समझने के लिए उनके साथ बात करते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनके घरों में सोते हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो लोग क्या सोचते हैं, इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि वो राजनीति के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक अच्छी राजनीति है और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिज्ञों को ऐसा करना चाहिए। राहुल गांधी की यूपी में धुआंधार किसान यात्रा जारी है। इस सिलसिले में राहुल मऊ पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान राहुल एक दलित गांव में गए और वहां दलित के घर जाकर खाना भी खाया। राहुल कभी भी घटिया बयान नहीं देते और उनके बयानों का कोई ना कोई वेटेज जरूर होता है। इसलिए मीडिया के सामने कंट्रोवर्शियल अध्यादेश को फाड़कर नाराजगी जताने पर पीएम मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया। यह एक अच्छा फैसला था।
पता नहीं फिर भी उनके विरोधियों ने इस पर राहुल गांधी को क्यों निशाना बनाया। यही समस्या है, कई बार लोग जो है वो अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं और जो ओपोनेंट होते हैं उनके नैरेटिव में आ जाते हैं। Political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. एक राजनीतिक रैली में राहुल गांधी पीएम मोदी के एक बयान "एक तरफ आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकालो" का हवाला दे रहे थे। यह मोदी का दिया हुआ बयान था, लेकिन बीजेपी आईटी सेल यह साबित करने में सफल रही कि यह राहुल गांधी का दिया हुआ बयान था। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब देखिए पूरा बयान। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। यानी कुछ शब्दों पर कैंची चली और बयान। यह वह बयान था जिसने राहुल गांधी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह वह बयान भी था जिससे यह प्रूव होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को बहुत ही आसानी से मूर्ख बना लेती है। अब ये बहुत कॉमन हो गया, भारत और भारत के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया जो है वो फेक वीडियोज को स्प्रेड करती है सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, और बहुत से लोग जो है ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये सही वीडियो है या सही या गलत वीडियो है या फेक वीडियो है, और वो उस पर अक्सर विश्वास कर लेते हैं। राहुल गांधी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया द्वारा उठाए गए सभी सवालों के जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल गांधी ने अभी तक अपने सभी चुनाव जीते हैं, लेकिन एक हाई प्रोफाइल मुकाबले में भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए हैं और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के केवल अन्य राजनीतिक दलों में विरोधी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ भी बात की है। गुलाम नबी जैसे आजाद जैसे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ भी दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी एक बड़े राजनेता है जो हमेशा उन मुद्दों की बात करते हैं जो देश और इसके लोगों के लिए अच्छे हैं। वह धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं और समाज के सभी वर्ग उन्हें प्यार करते हैं। वह चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते से, सही तरीके से। वह बार-बार हार मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए कभी भी शॉर्टकट लेने और भड़काऊ भाषण देने को तैयार नहीं होते हैं। उनके चचेरे भाई और चाची भी गांधी परिवार से है, लेकिन ये दोनों राहुल गांधी के लिए जितने प्रसिद्ध नहीं है और दोनों ही बीजेपी के अंदर है। राहुल गांधी ने अक्सर भारत में सामाजिक न्याय और समावेशिता की आवश्यकता के बारे में बात की है और उन नीतियों की वकालत की है जिनका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और भेदभाव जैसे मुद्दों को दूर करना है। राहुल गांधी ने भारत में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए नीतियां प्रस्तावित की है। वह भारत के बहुत ही कम राजनेताओं में से एक ऐसे राजनेता है जो भारतीय कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का दौरा करते हैं और छात्रों के साथ में बातचीत करते हैं। राहुल गांधी ने कुछ मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत में किसानों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयास और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अभियान। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के दौरान जब राहुल गांधी सांसद थे, भारत को सूचना का अधिकार अधिनियम मिला। कोई भी किसी भी विभाग के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। भारत को मनरेगा योजना के तहत काम करने का अधिकार मिला और जिसमें भारत को कोविड के समय में बहुत मदद की और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यूपीए शासन के दौरान भारत ने भूमि अधिग्रहण नियम पर भी काम किया जो किसानों और आदिवासी समुदाय की रक्षा करता है। राहुल उस बिल के मुख्य समर्थक थे। राहुल हमेशा नफरत की जगह प्यार की राजनीति करते हैं। जुलाई 2018 में राहुल गांधी ने भारतीय संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर सबको सरप्राइज कर दिया। राहुल की आलोचना भी होती है। और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not necessary. No. Nirmala ji.
संसद और रैलियों में बोलते समय राहुल गांधी कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, इसलिए उनकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। उनकी निगरानी में हिम्मत बिस्वा और अन्य कांग्रेसी जो है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस जो है आसाम से चुनाव हार गई और बीजेपी वहां पर चुनाव जीत गई। हालांकि अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने राजस्थान, एमपी और पंजाब भी जीता था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2019 का जनरल इलेक्शन जो है वो मोदी के खिलाफ हार गई थी। राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और हार का ठिकरा अपने ऊपर ले लिया। रिसेंटली क्रिमिनल डेफेमेशन केस के अंदर 2 साल की सजा सुनाई गई है। उसकी वजह से वो अपनी एमपी की सीट भी गंवा चुके हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सजा उच्च न्यायालयों में नहीं टिकेगी और अंततः राहुल गांधी मुक्त हो जाएंगे। राहुल गांधी खुले तौर पर 2 भारतीय अरबपतियों अडानी और अंबानी को टारगेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी को मोदी सरकार के द्वारा अनुचित फेवर मिल रहा है, जो कि कुछ कांग्रेसी लोग जो है उसका समर्थन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अमीरों को निशाना बनाएंगे तो आपको डोनेशन कैसे मिलेगा और बिना डोनेशन के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस हाई ड्रामा पॉलिटिक्स और माहौल में राहुल गांधी खुद को साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कन्याकुमारी से की और कश्मीर तक जाकर वो यात्रा जो है वो खत्म हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3 महीने में लगभग 3,500 किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा की है। यात्रा अत्यधिक सफल रही और राहुल गांधी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। वह निश्चित रूप से एक बात साबित करते हैं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है और लंबे समय तक भारतीय राजनीति में रहने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें सफलता मिलेगी और समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर नीतियां लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब हमें बताइए कि क्या आप किसी दूसरे राजनेता के बारे में ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं? प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किस पर्टिकुलर राजनेता के बारे में वीडियो बनाना पसंद करेंगे।